चलते हैं अगले चैप्टर। हमने ऑलरेडी अगला चैप्टर शुरू कर दिया है। कौन सा याद है आपको? रिलेशंस एंड फंक्शंस। बराबर। तो रिलेशन किसको कहते हैं, फंक्शन किसको कहते हैं, वो जरा बराबर समझ लेते हैं फटाफट। चलो, इसके पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया है, अब रिलेशंस की बात करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एक सेट लेते हैं ए 149। क्या लिया? 149। दूसरा सेट लिया 1 2 3 4। यहां पर लिख दिया 1 2 3 4, वेन डायग्राम से बता रहा हूं, है ना। यहां पर लिख दिया 149 ए सेट, यहां पर लिख दिया 1 2 3 4। Now there is a different relation between these numbers and these numbers. I hope you know that. है ना? 1 बोलो तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज 1 का स्क्वायर? सॉरी, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। एग्रीड? तो यहां पर व्हाट इज द रिलेशन? स्क्वायर रूट। हम इसका रिलेशन यहां पर इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया। मान लो फ्रेंड्स, इसको हम कह रहे हैं x। ये वेरिएबल, ये जो है ना, उस सबको हम कहने वाले हैं x। एंड इसको हम मान लो कह रहे हैं y। क्या कह रहे हैं? y। तो बेसिकली 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। एंड ये यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इसका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं आएगा। राइट? तो अब व्हाट आई शुड राइट? लेट अस से ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यही जो एरो डायग्राम से बताया, इसका स्क्वायर रूट ये। आई शुड राइट x इज, रादर मुझे ऐसा लिखना चाहिए, x इज अ स्क्वायर ऑफ y। ये इसका y है, x इज अ स्क्वायर ऑफ y। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये x क्या है? स्क्वायर ऑफ y। या y इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो आप, उल्टा भी लिख सकते हो। लेट मी राइट दैट वे, है ना। रिलेशन कैसा है? तो y इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है? वेयर x कहां से आएगा? a में से आएगा। y कहां से आएगा? b में से आएगा, है ना। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो भाई हमने एक रिलेशन बोला। क्या बोला? y। ये जो y है, इसको हम इस सारे को y की वैल्यू कहते हैं। y इज द स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा मैंने लिख दिया। राइट? तो ये x एंड y के बीच में रिलेशन क्या है, वो मैंने यहां पर सेट बिल्डर प्रॉपर्टी फॉर्म में या कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में लिख दिया। अब उसको ही लिस्ट फॉर्म में मुझे लिखना है, सचमुच में क्या क्या है वो लिखना है। तो हाउ आई कैन राइट? 1 1, 1 के साथ 1 का रिलेशन, 4 के साथ 2 का रिलेशन एंड 9 के साथ 3 का रिलेशन। ये विदाउट रिलेशन रहेगा। राइट? तो दिस इज 1 ऑर्डर पेयर, दिस इज सेकंड ऑर्डर पेयर, दिस इज थर्ड ऑर्डर पेयर। तो ये जो 3 ऑर्डर पेयर मैंने अगर एक सेट फॉर्म में लिखे, तो इस सेट को हम कहते हैं रिलेशन आर। क्या कहते हैं? रिलेशन। मतलब कुछ ना कुछ इस ऑर्डर पेयर में रिलेशन है। ये जो 2 एलिमेंट्स है ना, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। एंड वो रिलेशन क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इज दैट क्लियर? तो ये मैथमेटिकली हम लोग लिख रहे हैं कि y इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, या फिर 1 के साथ 1, 4 के साथ 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव, 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3, ऐसा लिख रहे हैं। एंड a में हमें 149 ही दिया है, मतलब इसके ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहां पर ढूंढेंगे। क्लियर? ओके, फाइन। तो ये हो गया रिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली रिलेशन। सो रिलेशन पता चला। व्हाट इज रिलेशन? बेसिकली रिलेशन इज अ, क्या कहेंगे बोलो तो? इट इज अ सेट ऑफ व्हाट? यहां पर लिखा है देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी। दोनों ए एंड बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो अ रिलेशन आर, उस रिलेशन को हम क्या कह रहे हैं? नाम क्या दे रहे हैं? आर। From a non-empty set A to non-empty set B is a subset of a Cartesian product A cross B. ये बेसिकली क्या है? सबसेट। कैसे देखना चाहते हो? तो अगर मैं A क्रॉस B करता हूं, तो आपको पता है A क्रॉस B मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 4 1 4 2 4 3 4 4 9 1 9 2 9 3 9 4। वही मैंने लिखा है A क्रॉस B। अब इसमें से ये टोटल कितने हैं देख लो आप। कितने होंगे? 3 4 12 एलिमेंट्स होंगे, 12 ऑर्डर पेयर्स होंगे।
अब इसके अगर सबसेट्स देखने जाते हैं तो कितने आएंगे 2^12, क्योंकि 12 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स है, 12 एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी के, तो इसके ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे 2^12। तो इस 2^12 में से एक सबसेट हमने यहां पर लिखा है। कौन सा सबसेट? तो हमने उसमें 1 लिया है, फिर 4 लिया है एंड फिर 9 लिया है। तो ये बेसिकली ए क्रॉस बी का क्या है सबसेट। तो ऑलवेज जो भी आर होता है दैट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इज दैट क्लियर? पक्का? एंड फिर किसी ने आपको पूछा कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। ये तो एक रिलेशन मैंने लिया, एक सबसेट लिया, बट मैंने अगर आपको ये पूछा होता कि भाई ये दो सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे मतलब इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, किसके? ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है 12, 3 4 12, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? उसके सबसेट कितने होंगे 2^3×4 है ना, क्योंकि 3×4 मतलब 3 4 12, इतने सारे ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे और उसके सबसेट्स मतलब 2^12। तो इतने सारे रिलेशंस इसमें से पॉसिबल है, उसमें से एक रिलेशन हमने स्क्वायर रूट वाला इसके साथ ले लिया है। क्लियर? ओके, थोड़ा सा भी उसमें डाउट है, आगे क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करो। इंपॉर्टेंट इतना ही है, हमें सीखना यही है कि रिलेशन किसको कहते हैं। तो रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं होने चाहिए, बराबर, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एलिमेंट तो अंदर होना चाहिए, राइट? अब जब ये आप लिख रहे हो तब ऑलवेज ये जो दूसरा होता है, दूसरा एलिमेंट, ये रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर का ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। सो सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स of the ordered pairs in the relation R from set A to B is called range। इसको हम कहते हैं रेंज। पूरे सेट को मतलब 1 2 3, तो इसमें what is the range of this? रेंज ऑफ दिस रिलेशन क्या होगी? तो भाई यहां पर मैं लिखूंगा 1 2 3, बराबर, मतलब जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है 1 2 3 के साथ, या सो इसको हम कहेंगे रेंज। ये तीनों को हम मिलकर क्या कहेंगे? रेंज, बट लिखेंगे ऑलवेज सेट फॉर्म में। इज दैट क्लियर? वैसे जिनका रिलेशन है मतलब फर्स्ट एलिमेंट, कौन से फर्स्ट एलिमेंट? तो 1 4 9, उसको कहते हैं डोमेन ऑफ द, उसको क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन, बराबर। सो व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट उसका सेट। तो डोमेन बराबर क्या होगा? 1 4 9। तो देखो डोमेन क्या लिखा है? 1 4 9। वैसे रेंज पहले यहां पर बताया, वही यहां पर लिखा है। रेंज ऑफ रिलेशन क्या है? रेंज ऑफ रिलेशन आर लिखना पड़ेगा, आर नाम दे दिया है आर ना आपने। सो रेंज ऑफ रिलेशन आर विल बी इक्वल टू, पहले हमने बोला था व्हाट इज दैट? 1 2 3, दैट इज सेकंड एलिमेंट्स लेकर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर वाले सेकंड एलिमेंट को कहेंगे रेंज, एंड फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहेंगे? डोमेन, सेट फॉर्म में। हाँ, वैसे और भी एक काम है इसमें। अगर ये ऐसा देकर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इमेज ऑफ 4, इमेज ऑफ 4 मतलब 4 का रिलेटिव कौन? तो 4 का रिलेटिव कौन है? 2। तो ये जो 2 है उसको हम इमेज कहते हैं, किसकी? 4 की। 1 का इमेज क्या होगा? 1। 9 का इमेज क्या होगा? 3। इसलिए यहां पर लिखा है कि ये जो 1 2 3 है, 1 2 3, दे आर इमेजेस ऑफ 1 4 9 रिस्पेक्टिवली। 1 का इमेज 1, 4 का इमेज 2, 9 का इमेज 3। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 2 3 उल्टा लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्री इमेजेस। मतलब 1 4 9 आर कॉल्ड प्री इमेजेस ऑफ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। वही लिखा है 1 4 9 आर प्री इमेजेस ऑफ 1 2 3, राइट? मतलब इसका 1 का इमेज ये 1, 4 का इमेज 2, 9 का इमेज 3। पता चला? इसका कोई भी ये कहीं पर भी इमेज में नहीं है, क्योंकि यहां से किसी का रिलेशन नहीं है। प्री इमेज में उल्टा, 1 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज 4 है ना, 1 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज 4 एंड 3 का प्री इमेज 9। पता चला? तो अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज द इमेज ऑफ 4, तो आप कहोगे 2। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 3, तो कहोगे 9। मतलब इमेज मतलब यहां से यहां पर जाना है, एंड प्री इमेज मतलब यहां से यहां पर जाना है। प्री मतलब पहले वाला इमेज मतलब उस बाजू वाला। क्लियर? डोमेन पता चला? तो ये सारे इमेज वाले जो भी सेट है, ये सारे इमेज वाले जो भी सेट है उसको हम कहेंगे
डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। एंड ये सारे ये प्री इमेज वाले जो सेट है उसको कहेंगे डोमेन, एंड इमेज वाले जो सेट है एक्चुअली इमेज में सिर्फ 1 2 3 आता है, 4 आता ही नहीं। सो 1 2 3 को हम क्या कहते हैं, रेंज सेट फॉर्म में। तो ये खास याद रखो, इमेज पर्टिकुलर नंबर का होता है। 1 का इमेज 1, 4 का इमेज 2, 9 का इमेज 3, 1 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज 4, 3 का प्री इमेज 9, एंड सारे इमेजेस का सेट मतलब डोमेन। सारे इमेजेस का सेट मतलब डोमेन नहीं, सॉरी, इट इज अ रेंज। एंड सारे प्री इमेजेस का सेट मतलब उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो ये खास चीजें आपको बराबर याद रखनी है। डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। पता चला? तो what is a domain? It is a set of all first elements in the ordered pair of a relation. Whereas can you tell me range? Range is a set of all second elements in the ordered pairs of relation R. Clear? तो अभी हमने क्या सीखा? What is a relation? What is a domain of the function? What is a codomain of the? What is a range of a function? Rather, domain of a relation, not a function. Sorry. कोडोमेन इसमें नहीं है, क्या समझेंगे, रेंज ऑफ अ रिलेशन। फिर हमने क्या सोचा इमेज एंड प्री इमेज। फिर हमने क्या सीखा, एक्चुअली रिलेशन किसको कहते हैं, इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए एंड बी बोथ नॉन एम्प्टी सेट्स। एंड फिर नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए टू बी कैसे फाइंड करते हैं, तो ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके सबसेट्स हम फाइंड करेंगे, मतलब 2m into n। अगर ये m नंबर है, ये n नंबर है, तो m into n। सो ये m into n, 2m into n will give you number of relations। तो इतने सारे फंडा हमने इसमें पूरे किए। बराबर चाहिए तो एक बार बाद में फिर से रिकैप करके जरा देख लेना सर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.2। मान लो भाई थियरी में आपको कुछ गड़बड़ लगती हो, अभी भी क्लियर नहीं हो, घबराओ मत, पहले सम्स बराबर देख लो, ऑटोमेटिकली जो भी थियरी में मैं आपको बताना चाहता था वो क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर आपने थियरी का लेक्चर देख लिया है, सुन लिया है, कोई बात नहीं, आप पहले ये सम्स कर लो एंड ऑटोमेटिकली बाद में फिर से आप देखोगे तो एवरीथिंग विल बी मेड क्लियर इन योर माइंड। डोंट वरी। ओके, क्लियर? चलो, तो भाई क्या दिया देख लो। लेट ए, सेट ए दिया है 1 2 3, मतलब सारे इंटीजर्स है अप टू 40, 1 से लेकर 40 इंटीजर्स दिए है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टुवर्ड्स ए से ए ही डिफाइन किया है उन्होंने, बराबर। तो ए 1 to 14 दिया है। रिलेशन आर कैसा दिया है, ए टू ए, मतलब अगर आपको एरो डायग्राम, इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं, वेन डायग्राम तो हो गए, बट इसके हम बीच में एरो लगाते हैं, इसलिए इसको हम जनरली क्या कहते हैं, एरो डायग्राम, रिलेशन बता रहे हैं इसलिए। तो भाई इसमें रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स ए से ए, यहां से ऐसा जा रहा है रिलेशन, बराबर, बाय आर सच दैट इट इज बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। एक्स वाई का रिलेशन क्या है, तो भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स एंड वाई दोनों, एक्स भी ए में से आएगा एंड वाई भी ए में से आएगा, मतलब ए सेट पर हम ये जो लिखते हैं एक्स, उसको मतलब ये नंबर्स लिखेंगे उसको हम एक्स कहेंगे, एंड इस बार जो लिखते हैं उसको हम वाई कहेंगे। पहले मैंने बताया था जब भी इट इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स ए के पहले एलिमेंट्स को हम एक्स लेते हैं, इसके एलिमेंट्स को वाई समझते हैं। क्लियर, फाइन। तो भाई हमें लेना क्या है और पूछा क्या है, तो ऐसा कुछ दिया है एंड आपको फिर पूछा जाता है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब कोडोमेन मैंने उस वक्त नहीं बताया था, आई थॉट कि ये सम्स में डायरेक्टली बता दूंगा, थियरी बहुत ज्यादा हो रही थी। चलो, तो लेट अस फाइंड आउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहले तो ये जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसको हम लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ताकि हमें पता चलेगा एग्जैक्टली किसका किसके साथ रिलेशन है। चलो, तो भाई x एंड y का रिलेशन कैसा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब ये y को उस बार जो लेके जाते हैं तो y इज इक्वल टू 3x, मतलब y जो लेना है, दूसरा जो एलिमेंट लेना है, दैट विल बी ऑलवेज 3 टाइम्स x।
y शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स x एंड x की वैल्यू, ये जो x है वो कहां से लेना है, a में से लेना है। तो x की वैल्यू हम अगर a में से लेते तो x की पहली वैल्यू क्या आएगी 1। तो लेट अस कीप x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो y बराबर क्या होगा, 3 1 जा 3, मतलब 1 के साथ क्या आएगा 3। पता चला, क्लियर। why? बिकॉज y इज इक्वल टू 3x है एंड x की वैल्यू कहां से लेनी है, तो x बिलोंग्स टू a लिखा है एंड a का पहला एलिमेंट क्या है 1, मतलब x की वैल्यू, पहली वैल्यू हम 1 लेंगे। अगर x की पहली वैल्यू 1 लेते हैं, हम ऑलवेज कैसे रखते हैं, ये x y रखते हैं ना ऑर्डर पेयर, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू हमने 1 लिख दी। अब y की वैल्यू, हाउ यू विल फाइंड आउट y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3x है ना। तो इसका x की वैल्यू 1 है तो y बराबर 3 टाइम्स लेना है तो 3 लेंगे। चलो दूसरा x की वैल्यू, इसके बाद a में दूसरा क्या आएगा 2, क्योंकि x हैज टू बी फ्रॉम a। तो दूसरी वैल्यू 2 लेते तो 2 लिखते, तो 2 y के लिए क्या होगा 3 टाइम्स 6, तीसरा 3 टाइम्स 9, 4 12, मान लो 5 लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू 5 हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है। आप 1 to 14 लेना है, बट y की वैल्यू क्या होगी 5 into 3 15, 15 इसमें है ही नहीं एंड योर y हैज टू बी आल्सो फ्रॉम a, तो a में 15 है ही नहीं, मतलब वो ऑर्डर पेयर जमेगा नहीं, वो इस रिलेशन में होगा नहीं, राइट, बिकॉज इट हैज टू बी, y हैज टू बी 3 टाइम्स x। अगर मैंने 5 ले लिया, y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 ले ली, x की वैल्यू 5 जो पॉसिबल है a में है, बट यहां पर 15 आएगा, वो 15 जो है वो इसमें नहीं है, मतलब ये ऑर्डर पेयर इधर आएगा नहीं। ऐसा नहीं पता चलता है उनके लिए, थोड़ा सा हम वेन डायग्राम से बात करते हैं। वेन डायग्राम, ऑफ कोर्स वेन डायग्राम विद एरो, सो एरो डायग्राम कहेंगे। आपको दिया है इट इज फ्रॉम a टू a एंड a बराबर 1 to 14, तो लिखो a बराबर 1 to 14 मैंने लिख दिया, यहां पर भी a बराबर 1 to 14 दिया एंड रिलेशन कैसा है, r इज फ्रॉम a टू a। अब यहां से आपको x वैल्यूज लेनी होती है, यहां से आपको y वैल्यूज। कैन यू टेल मी, ये 1 आपको पता है y बराबर 3 टाइम्स x लेना है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 3 टाइम्स वाला, मतलब 3 1 जा 3 के साथ होगा, 2 का 3 2 जा 6 के साथ, 3 का 3 3 जा 9, 4 का 4 3 जा 12 के साथ, 5 का 5 3 जा 15, 15 तो है ही नहीं यहां पर, इसलिए 5 15 वाला ऑर्डर पेयर आएगा नहीं। तो कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, सिर्फ ये 4 ही आएंगे। कौन से 1 3 2 6 3 9 4 12। क्लियर। वंस यू आर क्लियर कि ये रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर है, ये एक बार क्लियर होने के बाद इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन के लिए मैंने बोला था इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन। तो पहले एलिमेंट्स को उठाओ और उसका सेट बनाओ, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा 1 2 3 4। कोडोमेन, अब ये नया कंसेप्ट है। कोडोमेन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स ऑफ, जब भी हम a टुवर्ड्स a लेते हैं ना, तो ये जो दूसरा वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, सारे के सारे। किसके साथ रिलेशन है वो नहीं देखने का, वो रेंज के लिए देखने का, तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। सो ऑलवेज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा a, अगर a टुवर्ड्स a है तो a आ जाएगा। अगर मैंने मान लो एक रिलेशन ऐसा दिया होता है a टुवर्ड्स b, तो इसमें कोडोमेन क्या आएगा b। अगर मैंने दिया x y, रिलेशन r इज फ्रॉम x टू y, तो व्हाट इज अ कोडोमेन, तो y सेट। इज दैट क्लियर, मतलब पूरा का पूरा सेट ले लेने का, दूसरा कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। मतलब किस सेट के साथ रिलेशन है इसलिए उसको कोडोमेन कहते हैं। तो व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, तो r, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन r इज इक्वल टू a। यहां पर इट इज a टुवर्ड्स a, तो यहां पर सेकंड सेट क्या है, a है, इसलिए कोडोमेन हम क्या लेंगे, a लेंगे। एंड व्हाट इज a मतलब 1 to 14, तो 1 to 14 वापस लिख दिया। एंड रेंज मतलब मैंने बताया था सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सो सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, तो 3 6 9 एंड 12, तो लिख दो 3 6 9 एंड 12, बट डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन अ कर्ली ब्रैकेट बिकॉज इट इज ऑलवेज अ सेट। ये सारे के सारे सेट फॉर्म में होते हैं, डोमेन हो, कोडोमेन हो या रेंज हो, तो इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डोमेन मतलब पता चला, क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। कोडोमेन मतलब एलिमेंट ऑर्डर पेयर देखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा का सीधा देखना है कि दूसरा सेट a टुवर्ड्स a, दूसरा सेट कौन सा है, a ही है, तो a सेट पूरा लिख दो, दैट इज एज अ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। एंड रेंज ऑफ रिलेशन में क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, रेंज ऑफ रिलेशन में हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं, सेकंड एलिमेंट का सेट लेते हैं। कहां से लेंगे सेकंड एलिमेंट, तो ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशंस। क्लियर, ओके। तो देख लो, दिस इज डोमेन 1 2 3 4,
व्हाट इज कोडोमेन? तो 1 to 14. एंड व्हाट इज रेंज? तो जिसके साथ रिलेशन है वही सिर्फ, तो 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9 and 12. अलग अलग ढंग से, सब ढंग से मैंने आपको समझा दिया. समझ में आया? क्लियर? चलते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल है. देख लो, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर. r किस पर है? तो सेट n पर है, राइट? बाय r इज, कैसा दिया देखो तो, r इज रिलेशन बिटवीन x एंड y वेयर y इज x प्लस 5. मतलब y जो है वो x से 5 नंबर बड़ा होना चाहिए. x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. आपको x लेना है नेचुरल नंबर लेस देन 4. x y बिलोंग्स टू n. मतलब नेचुरल नंबर तो लेना है बट लेस देन 4. तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? बिकॉज x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 4 है, इसलिए 1 2 3 ये आ जाएगा. फिर y की वैल्यू कैसे हम लेंगे इसके साथ वाली? तो y इज इक्वल टू x प्लस 5. तो जब भी हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 करना पड़ेगा. 1 प्लस 5 तो 6 आ जाएगा. सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 5 6. व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 5 7. व्हेन x इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 5 8. मतलब जब 1 होगी x की वैल्यू तो y की वैल्यू 6. मतलब इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? 1 6. x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 7, इसलिए लिखेंगे 2 7. जो 7 ना, ये 7 लिखा है ना. देन x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू 8, तो 3 8. तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म जो उन्होंने पूछा है. डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने बता दिया रिलेशन, बराबर है. अब उन्होंने पूछा है राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज. तो डोमेन ऑफ द रिलेशन जिसको हम d सबस्क्रिप्ट r कहते हैं, दैट इज ऑलवेज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर. तो बोलो तो 1 2 and 3, 1 2 and 3. एंड रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? 6 7 and 8. 6 7 and 8 ओवर एंड आउट. ओके ओके. बट यहां पर पूछा नहीं है. मान लो कोडोमेन पूछा भी जाता. क्या पूछा जाता? कोडोमेन ऑफ रिलेशन, जिसको हम CR कहेंगे. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोडोमेन मतलब क्या लेना है? दूसरा वाला सेट. एंड ये इन्होंने दिया है रिलेशन ऑन n. मतलब रिलेशन ऑन n लिखा है, इसका ही मतलब ये होता है इट इज n टूवर्ड्स n. रिलेशन r इज n टूवर्ड्स. रिलेशन ऑन क्या लिखा है देखो, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन अ सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर्स. तो ये रिलेशन कैसा है? तो n टूवर्ड्स n, नेचुरल नंबर्स पर है. सो इट इज n टूवर्ड्स n. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ कोडोमेन हियर? तो n. तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? n ऐसा लिखो या 1 2 3 एंड इनफाइनाइट. ठीक है, पूछा नहीं है बट पूछा जाता तो ऐसा हम कोडोमेन लिखते हैं. बिकॉज कोडोमेन इज बेसिकली सेकंड सेट, है ना. तो सेकंड सेट पूरा लिखना है. यहां पर सेकंड सेट क्या होगा? n. यहां पर उन्होंने अगर लिखा है ऑन सेट n, ऑन सेट n का मतलब दोनों, स्टार्टिंग फ्रॉम n ऑल्सो एंड एंडिंग विद n ऑल्सो. n टूवर्ड्स n ऐसा समझ लेना है. क्लियर? ओके फाइन.